हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। भाई एक और गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आई हुई है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसी का डिटेल लेकर के आज के इस वीडियो में आया हुआ हूँ। ये जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है दैट हैज कम राइट अवे फ्रॉम एमसीएल। यस, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट है जिसके लिए बी.टेक और डिप्लोमा कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। चलिए देखते हैं क्या पूरा डिटेल है। वीडियो को टिल द एंड देखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा इस पर। शुरू करते हैं। तो ये वैकेंसी डिटेल जैसा कि मैंने आपको बताया एमसीएल की तरफ से आया हुआ है और ये वैकेंसी जो है 16 अप्रैल को ही रिलीज की गई है कमीशन की तरफ से। एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर इनवाइटेड है दो पर्टिकुलर पोस्ट्स के लिए। पहला पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन का इलेक्ट्रिकल ट्रेनी और दूसरा पोस्ट है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन ट्रेनी का कैटेगरी 3 E&M में। तो टेक्नीशियन के लिए जैसा आप सब लोग जानते हैं कि एनसीवीटी या एससीवीटी का लाइसेंस आईटीआई के फॉर्म में चाहिए होता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट थिंग है असिस्टेंट फोरमैन की ये पोस्ट जहां पर आपको 150 टोटल वैकेंसीज देखने को मिलती है, जबकि आपको टेक्नीशियन के लिए 350 वैकेंसीज देखने को मिलती है। कुल मिला के 500 वैकेंसीज की ये टोटल रिक्रूटमेंट ड्राइव आई हुई है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग ये होगा कि आप बेसिक पे देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन की 47,330 रुपीज की, वहीं टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन की 1583 रुपए पर डे के बेसिस पर बेसिक पे जो है वो बनता है। इसके अलावा पेज एंड पर्क्स एडिशनल जो है वो सेपरेटली है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है ना, एज क्राइटेरिया वाइज पहले समझ लेते हैं। मैंने सारा कुछ समराइज कर दिया ताकि मेन जितनी काम की डिटेल है उस नोटिफिकेशन से वो सारा कुछ आपको जो आप जानना चाहते हैं यहाँ अवेलेबल हो जाए। ठीक, तो एज क्राइटेरिया इसमें जैसा कि बताया हुआ है 28 मई 2026 को एज अ कट ऑफ डेट अगर देखा जाए तो 18 से लेकर 30 साल तक के एज लिमिट के अंदर के जो भी लोग हैं वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अपार्ट फ्रॉम दैट जो कैटेगरी के रिजर्वेशंस होते हैं एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स वो भी यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको उतने रिलैक्सेशंस तो मिलते ही हैं। ठीक है भाई, फिर इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्या सीन है सर। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज अगर मैं बताऊं तो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिशियन की अगर पोस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 इयर्स कोर्स मेंशन्ड है कि ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने बी.टेक किया हुआ है, डिप्लोमा नहीं किया हुआ है, सिर्फ बी.टेक किया हुआ है या बी किया हुआ है, तो क्या आप एलिजिबल हैं कि अप्लाई करने के लिए? बिल्कुल एलिजिबल हैं। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्रूव्ड बाय AICTE क्लियरली मेंशन्ड है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी मेंशन है यहाँ पर कि अप्लाई कर सकते हैं। बी.टेक अगर आपने किया है तो, डिग्री है अगर आपके पास तो ठीक है। और डिप्लोमा कैंडिडेट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। वहीं रही बात टेक्नीशियन के लिए तो ITI यहाँ पर जो है वो मांगा हुआ है और बेसिक कंडीशंस है। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन हमको समझ में आ गया। इस क्वालिफिकेशन डिटेल के साथ क्या और कोई इंपॉर्टेंट बात जाननी चाहिए? जी हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल और है यहाँ पर। जो भी कैंडिडेट्स, जो भी बच्चों के माइंड में ये डाउट चल रहा है कि सर हम फाइनल ईयर अपेयरिंग है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी आपको फुलफिल करना है वो आपके कट ऑफ डेट तक हो जानी चाहिए। तो कट ऑफ डेट यहाँ पे क्या दिया हुआ था? कट ऑफ डेट जो था वो पिछले पेज पे जैसा मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये है कट ऑफ डेट 28 मई 2026। अगर इस समय तक आपका डिग्री कंप्लीट होके आ जा रहा है तो डेफिनेटली आप इस पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया क्लियर हो गई आप सभी को। बाकी ऑल स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है ये, तो हर स्टेट का बच्चा अप्लाई कर सकता है, ऐसा स्टेट स्पेसिफिक कुछ है नहीं खास। देन इसके बाद तो आपका डिग्री कंप्लीशन जो है कट ऑफ डेट तक हो जाना चाहिए। व्हाट अबाउट सैलरी? सैलरी मैंने आपको पहले ही बताया, असिस्टेंट फोरमैन की सैलरी जो है वो 47,330.25 पर मंथ का बेसिक पे होगा यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद सिलेक्शन कैसे होगा सर? सिलेक्शन का बेसिक स्टेप एक ही है कि CBT ही बेसिक प्रोसेस है। ठीक है, टेस्टिंग आपका एक CBT के फॉर्म में ही होगा, इंटरव्यू कुछ भी नहीं है यहाँ पर। CBT के बाद सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि 1:3 के रेशियो पर आपको बुलाया जाएगा फॉर DV। और इसके अलावा आपका जो जनरल मेडिकल टेस्टिंग वगैरह जो होता है वो सब भी है। ठीक है, तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में क्या क्या होगा? CBT ओनली। ठीक है, कोई पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है भाई, तो CBT होगा, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट होगी, है ना। जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी, उसके हिसाब से आपको CBT के लिए बुलाया जाएगा। टेस्ट सेंटर्स की मैं बात कर लेता हूँ। 3 चॉइसेस पुट करने का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो तीनों सेंटर्स की चॉइसेस सीक्वेंस में, प्रायोरिटी में, बहुत देख समझ के प्रॉपर वे में फिलअप करिएगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको सेंटर एलोकेशन जो है वो होता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट तो सीबीटी में क्या क्या होगा सर? चलो सीबीटी में क्या क्या होगा एक बार वो भी समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से।
देखिए सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सबसे पहली बात रॉन्ग आंसर्स की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाइलिंगुअल पेपर है आपका, पेपर विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है आपका, टोटल 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन ए में होगा जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच, ठीक। सेक्शन बी में क्या होगा इस पेपर के, तो सेक्शन बी जो होगा ये आपके टेक्निकल डोमेन से ओरिएंटेड क्वेश्चन 80 क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क्स ईच के क्वेश्चन। तो टेक्निकल डोमेन यानी आपके इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, 80 सवाल, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग कहीं पर भी नहीं है, गुड स्कोर करना इजी रहेगा, साथ ही साथ कट ऑफ जो होगा उसको क्लियर करना और एक गुड लेवल का कट ऑफ को पार करके मेरिट लिस्ट में आना डिफिकल्ट भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके लिए बहुत अच्छी तैयारी में जो लगे होंगे, जो एसएससी में आरआरबी के एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको अच्छा खासा यहाँ एज मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन आपका डिप्लोमा लेवल पर ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सीबीटी कब होगा इसका स्केड्यूल जो है वो आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहना जरूरी है। नेक्स्ट थिंग, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिया हुआ है, बेसिक क्वालिफाइंग मार्क्स इतना आपके पास होना चाहिए। बाकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको 1:3 के फॉर्म में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। आई होप यहाँ तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। देन जनरल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है सभी चीज़ों के लिए कट ऑफ डेट 28 मई 2026 को ही माना जाए, जैसा मैंने अभी बताया आपको। अप्लाई कैसे करेंगे सर इसके लिए, तो यहाँ तक अगर आप एलिजिबल पाते हैं अपने आप को, यहाँ आप एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो प्रोसेस पे आ जाते हैं। प्रोसेस ये है कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, www.mahanadi.in। इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, यहाँ से करियर सेक्शन में जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाकर के आप जो उनकी डिजायर्ड कंडीशन है, जो फॉर्म जो फिलअप करना होता है उसको फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद एप्लीकेशन फीस कितनी होगी, 1000 रुपीज प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, लगभग 180 रुपए की, ठीक है। ये आपको पे करना होता है। बाकी जिन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशंस है उनका एग्जेम्पशन और फीस में जो रिलैक्सेशंस है वो नॉर्म्स के हिसाब से अवेलेबल हैं, ठीक है भाई। फिर इसके बाद और क्या जानना चाहिए सर हमको, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जान लीजिए। फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा, है ना। देखिए फॉर्म फिलअप शुरू होगा 7 मई से, ये स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिलअप की। फॉर्म फिलअप विंडो 7 मई 2026 को ओपन होगा और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जो होगा वो 28 मई 2026 को होगा। तो यानी 7 मई से फॉर्म फिलअप विंडो ओपन होगा। अभी आप वेबसाइट पर जाकर के विजिट करके ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इसको डाउनलोड जरूर कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। टेंटेटिव डेट एडमिट कार्ड का कब होगा, सीबीटी कब होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये ग्रेजुअली इसी वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाएगा। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर से विजिट करिएगा। सो आई होप कि आपके जितने भी डाउट्स हो सकते थे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वो सारे कुछ क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चनिंग होगी तो जरूर से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई पर्सनली करूंगा। मिलता हूं आप सभी से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। प्रिपरेशन अपनी जोरदार रखिएगा, चैनल पर और न्यू कंटेंट आप सभी के लिए लेकर के आता रहूंगा। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड स्टे कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।